मुझे ये नहीं चाहिए। अरे ज़ेंग दावई, ये क्या बात हुई? ज़ेंग दावई, दावई, डू यांगशु नाराज मत होना। दावई खुद को संभाल नहीं पा रहा है। मैं ये पन्ने चिपका दूंगी और दावई से भी मिलकर अच्छे से समझाऊंगी। वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। तुम प्लीज गुस्सा मत करो। यांगशु, अब तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुरु ये आप क्या कर रहे हैं? वो आपके हाई स्कोर की गाइड है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे फोर्स मत करो। यांगशिन, लगता है तुमने पूरी रात जागकर पढ़ाई की है। फिर भी कुछ याद नहीं है। मुझे ज़ेंग दावई की चिंता हो रही थी। डू यांगशु, इस डू यांगशु को देखो, ये ज़ेंग दावई को लेकर अब तक सड़ रहा है। अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई ना तो गलती इसकी होगी। सुनो दावई, टेस्ट खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी सर। सॉरी मुझे मत बोलो, अपने आप को बोलो। मैं जानता हूं तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ हुआ उससे तुम अपसेट हो। अरे तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अच्छा है कि तुमने चीटिंग नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। आगे तुम्हें क्या करना है तुम खुद सोचो। थैंक यू सर। दावई, तुम्हें सर ने क्यों बुलाया था? कुछ नहीं, वो बस फैमिली के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन बीच एग्जाम में ऐसे कैसे बुला लिया तुम्हें? मैं तो डर ही गई थी, पता है। मुझे लगा तुमने कुछ कर दिया फिर से। क्यों? यांग सर मुझे बस एक ही चीज के लिए ढूंढते हैं क्या? क्या पता उन्होंने मेरी तारीफ करने के लिए मुझे बुलाया हो। ज़ेंग दावई, यहाँ यांगशु, बताता हूँ तुम्हें। अरे क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम करना क्या चाहते हो? ढंग से बात नहीं कर सकते क्या? ढंग से बात करूंगा तो सुनोगे? तुमने मेरे नोट्स क्यों फाड़े और एग्जाम में चीटिंग कर रहे थे? डू यांगशु, ऐसा क्यों कह रहे हो उसने चीटिंग की है? क्योंकि मैंने देखा है यांग सर को इसके हाथ से चीट्स लेते हुए। तो क्या इसलिए यांग सर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया था? यांग सर ने मुझे छोड़ दिया, तो तुम भी अपना काम करो ना। यांगशु, तुम ठीक तो हो ना? दावई, ज़ेंग दावई, ध्यान से सुनो।
तुम्हें पता है मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हारी चीटिंग से नहीं, तुम्हारी ये हालत देखकर गुस्सा आ रहा है। तुझे तो सब आता है। हाँ, तो क्या बाकी लोग बेवकूफ हैं? मुझे नीचा मत दिखा, समझा? मुझे पता है मैं कुछ नहीं हूं। मैं अपने भाई जितना स्मार्ट नहीं हूं। मुझे ना स्विमिंग आती है और ना पढ़ने में ठीक हूं, लेकिन अब से शुरुआत कर सकता हूं ना। तो ऐसे शुरुआत करोगे चीटिंग करके? तुम्हें पता है तुम क्या बन गए हो? हाँ? रुक जाओ, रुको। दावी, तुम्हें दर्द हो रहा है? हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? भाई की जगह मैं क्यों नहीं चला गया? भाई कितना अच्छा था, वो ही क्यों? वो ही क्यों? क्यों? वो क्यों चला गया? उठ जाओ, उठो, उठो। मेरा भाई कभी वापस नहीं आएगा। कभी नहीं। मुझे छोड़कर क्यों चला गया? क्यों? मत जाओ मुझे छोड़ के। दावेद, मेरा भाई। भाई, अब मैं भी डाइव कर सकता हूं। दावई, ये कितना सुंदर है ना, देखो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे डर लग रहा है, नजरें हटाई तो आप चले जाओगे। पागल हो क्या? भाई, आप घर कब आओगे? माँ पापा को आपकी चिंता होती है। इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा।
हेलो अम्मा, भाई की कोई खबर मिली? आप वापस कब आ रहे हो? ठीक है। कौन हो सकता है? इतनी जोर से बेल बजा रहा है। देखते हैं, आ जाओ संभल कर। अंकल भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? योंगशिन, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? दावई इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? योंगी से मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? और क्या, मेरे कॉमिक्स वापस करो। हाँ, पता है, आज सुबह सुबह जेंग दावई मेरे घर आया था और इतनी जोर से बेल बजा रहा था जैसे कोई अलार्म हो। योंगी से कॉमिक्स मांगने के लिए आया था। सच में क्या पागलपन है। तो दावई, मतलब अब तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मंजवान, हाँ? इतने दिनों से मेरे मेल बॉक्स में खाना और ड्रिंक्स तुम ही रखती थी ना? थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता वो मैं थी? ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतने भी अच्छे नहीं हैं। ये सीधा दरवाजे को लात मारकर घर के अंदर घुस जाते हैं। सही कहा ना? मंजवान, सुनकर अच्छा लगा, लेकिन दावई, अगली बार तुमने दरवाजा नहीं खोला ना, तो लात दरवाजे पर नहीं, तुम्हारे मुंह पर पड़ेगी। क्यों? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों है? जेंग दावई, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। थैंक्स। बास्केटबॉल? हाँ, क्यों नहीं।
तुम आ गए। हेलो आंटी। हेलो बेटा। मुझे माफ करना, मैंने आपको इस वक्त तकलीफ दी। कैसी तकलीफ? जरूर तुम्हें योंगशिन ने यहाँ बुलाया होगा। मैं क्या कह रही हूँ, तुम दोनों को ये करने की जरूरत नहीं है, मैं रुककर मदद कर देती हूँ ना। बिल्कुल नहीं, फिक्र मत करो माँ। जाओ थोड़ी देर सो जाओ, आराम करो। जाओ जाओ। थैंक यू, बाय। तुम्हें सुबह जल्दी उठने में तकलीफ हुई होगी ना? देखो, मैं आलसी इंसान नहीं हूँ। आलसी तो तुम हो, क्लास में भी सोते रहते हो। क्योंकि मैं बोर होता हूँ। हे, वैसे इतने दिन से तुम स्कूल के बाद कहाँ गायब थे? मैं कहीं नहीं। कह रहे हो कि कहीं नहीं? मैं एक दिन तुम्हारे घर के बाहर कम से कम 1 बजे तक रुकी हुई थी, लेकिन तुम नहीं आए। पता है। पता है? मैंने देखा था। तो तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? क्योंकि मैंने उस दिन गलती से सुन लिया था कि दावे ने तुम्हें प्रपोज किया है और तुमने हाँ कहा। मैंने हाँ कब कहा? क्या सुन रहे थे तुम? मैंने कहा था कि दावई मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। तुमने ऐसा कहा था? हाँ, ऐसा ही कहा था। तुमने क्या सुन लिया? सही है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, जल्दी करो। हाँ। शुयोंगी, तुम्हें रोते हुए हमारे पीछे आना अच्छा लगता है ना? मुझे एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा। मैं क्यों नहीं आ सकता? और मैंने ये सब उठाने में मदद की है। ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था और ड्रिंक्स शू योंगशिन ने बनाई थी। और ये दावेन स्पेशल एक्सक्लूसिव बर्गर मैंने बनाया है, तो अच्छा ही होगा। ये क्या चीज है? कितने सालों से खिला रही हो मेरे भाई को? योंगशिन, तुम सच में दावेन को ये खिलाती थी? हाँ, दावेन को बहुत अच्छा लगता था। मेरे भाई का पेट इतना अच्छा था क्या? मैंने कहा था, पर तुम समझे नहीं। मैं इसी बर्गर के जरिए दावेन का दिल और पेट दोनों जीतना चाहती थी। इसीलिए भाई का पेट इतना खराब रहता था। सच में? एक्चुअली दावेन को मेरे बनाए हुए बर्गर पसंद थे। डुयांगशु, मुझे पता है तुम कॉम्पिटिटिव हो और तुम्हें हर चीज में फर्स्ट आना है, लेकिन बर्गर बनाने के मामले में तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जेंग दावेन ने खुद मुझसे कहा है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। सच में? डुयांगशु, कितने जिद्दी हो तुम। अरे अब तुम दोनों बस भी करो यार। उन्हें दोनों बर्गर्स देके देखते हैं कि वो कौन सा चूज करेंगे। पता नहीं इस समंदर और जहां दावेन भाई हैं वो समंदर कनेक्टेड है या नहीं। क्या वो हमारी बात सुन रहे होंगे? जरूर होगा, सारे समंदर कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, दुनिया में इनलैंड सीज भी हैं, जैसे कैस्पियन, एरल और सैल्टन सी। डुयांगशु, तुम्हारी दिक्कत क्या है समझ में नहीं आता मुझे। मेरे भाई को समुंदर पसंद था, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी हो। मुझे यकीन है कि वो इस समय बहुत खुश होगा।
कुछ भी हो, मैं तुम्हें कुछ भी लाके दूंगा क्योंकि तुम मेरे इकलौते छोटे भाई हो। इस तस्वीर को देखकर मैं अभी के अभी उस हवा को, उस महक को, उस वक्त को, वहां के हंसते हुए चेहरों को मैं महसूस कर सकता हूं। ये समंदर देखकर मुझे भी कई चीजें याद आती हैं। मैं पूछ कर आता हूं कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। ए, रुक जाओ, फिलहाल वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, गायब होने के बाद से तुमने एक फोन तक नहीं किया। वैसे सच कहूं तो मैं तुमसे मार नहीं खाना चाहता था, इसलिए वापस नहीं आया। हाँ मारोगी? ठीक है, मैं समझ मुझे गया। मारोगी? तुम देख कर नहीं चल सकते हो क्या? शुयोंगशिन, चोई, अब भी भद्दे हो। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम भद्दा बुलाना बंद करो मुझे। अब मैं स्टाइलिश बन गया हूँ। वो भद्दा वगैरह बचपन की बातें हम पीछे छोड़ दो, क्योंकि अब मैं हैंडसम हो गया हूँ। भद्दे, ये नाम तो तुम पर बहुत सूट करता है। वैसे ये जनाब कौन है? मैं जिंग दावई, पहचाना नहीं क्या? हाँ, तुम वही हो ना जो अब्रॉड से पढ़कर आए हो, ग्रेट ट्रैवल राइटर ज़ेंग दावई। अरे हम तो क्लासमेट हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ। क्या कहा? हे, तुमने इसे कैसे पहचान लिया? शुयोंगशिन, कम ऑन। उस वक्त इसके भाई ने मुझे ऐसा दर्द दिया था जो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अरे वो सब छोड़ो, तुम और दावई बहुत दिनों बाद मिले हो, बहुत सारी बातें करनी होंगी ना। हाँ दावई, तुमने हमें मिस किया होगा ना। ये सेकंड ग्रेड है। यहाँ क्लासमेट्स सुलझे हुए और शांत हैं। हमारी दोस्ती दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है क्योंकि सबने अलग अलग कैटेगरी ग्रुप चुने हैं। तो कुछ पुराने क्लासमेट्स छूट गए हैं और कुछ नए चेहरे हमसे जुड़ गए हैं। बस जब से डू यांगशु साइंस क्लास में गया है तब से ये सीट खाली पड़ी है। वैसे डू यांगशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लिबरल आर्ट्स क्लास है, साइंस क्लास नहीं है। जाओ। मुझे ये जगह पसंद है। पर क्यों? मैं भी तुम्हारी तरह ये सीट खाली नहीं देख सकता। कुछ भी, तुम यहाँ सोने के लिए आए हो ना। मस्ती मत करो, जल्दी से जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे यहाँ सोना पसंद है।
हाँ? आजकल दावाई नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ दिनों पहले तक आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहा। स्टैंड अप। नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, कुछ काम में फंस गया था मैं। दरअसल आज आप सभी लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं। जिंदा भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास क्यों नहीं गए? हम बस ये पूछने आए हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तुम अचानक अब्रॉड क्यों जा रहे हो, और तुमने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? अब बताओ हमें, ये सब क्या है? माफ कर दो यार, मैं तुम लोगों से छुपाना नहीं चाहता था। वो बस एक साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि मुझे बात करने का वक्त ही नहीं मिला, इसलिए मैंने। ये सब बस बहाने हैं। तुम हमें बताना ही नहीं चाहते थे ना? चुपचाप चले जाना चाहते थे। ज़ेंगदावई, ये तुमने ठीक नहीं किया। दोस्त ऐसे होते हैं क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मायने ही नहीं रखते हैं तुम्हारे लिए। ज़ेंगदावई, जल्दी बताओ तुम क्यों जा रहे हो? मैं ऐसे खड़े खड़े नहीं बता सकता। तुम लोग क्लास में जाओ, जब मुझे वक्त मिलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है? हमारे पास बहुत वक्त है, तुम आराम से बता सकते हो। अरे यार, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं अब्रॉड जाकर वापस नहीं आऊंगा। माँ पापा से बात करनी है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अच्छा, एक काम करते हैं, आज रात को रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तुम लोग मुझे फेयरवेल पार्टी देना, ठीक है? तभी मैं तुम लोगों को सब कुछ आराम से समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, रात में मिलते हैं। टाइम पर आ जाना। चलो क्लास में जाओ, बेल बज गई है, जल्दी क्लास में जाओ। तुम आओगे ना? हाँ, बाय 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 बाय। टाइम पर आ जाना। दावाई आ रहा है या नहीं? मैं फिर एक बार कॉल करके देखती हूँ। मत करो। दावाई आता ही होगा। शू योंगशिन, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे पता है दावाई जरूर आएगा। ज़ेंगदावई झूठा कहेगा, उसे कभी माफ नहीं करूंगी। दीदी, मुझे दावई भाई मिले थे। कहाँ है वो? उन्होंने मुझे ये कार्ड दिया और उसके बाद बिना कुछ कहे चले गए। ज़ेंगदावई ऐसे ही चला गया? वो चला गया और तुमने उसे रोका भी नहीं? आई एम सॉरी। ये कार्ड वाला आइडिया अच्छा है ना? तो मुझे खुद आकर तुम्हें अलविदा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़ेंगदावई, ज़ेंगदावई! दावई भाई, अगर हमने अलविदा नहीं कहा तो इसका मतलब हम अब भी दोस्त हैं, है ना? अलग नहीं हुए हैं। वो वहां भी नहीं है। आई एम सो सॉरी।
फेयरवेल पार्टी के बर्गर्स मेरे लिए बचा के रखना। जब मैं वापस आऊंगा तब मैं उसे खाऊंगा, ठीक है? जिंगदावई चला गया। ज़ेंगदावई, ज़ेंगदावई वापस आ जाओ। वो चला गया है, अपने आप को संभालो। वो ऐसे हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? ज़ेंगदावई ने ऐसा क्यों किया? मुझे उससे बहुत कुछ कहना था, वो ऐसे क्यों चला गया? वो अलविदा करके भी तो जा सकता था ना। शायद ये फेयरवेल ही हमारा असली फेयरवेल है। ऐसा फेयरवेल? क्योंकि हम अक्सर अपने लोगों की, अपनी जगहों की यादों में जकड़े रह जाते हैं। बहुत कम बार होता है कि हम अपनी नई चीजों को अपनाकर पुरानी चीजों को अलविदा कहते हैं। लेकिन अगर हम पीछे छूट गए हों तो क्या करना चाहिए? हमें आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हर बार अलविदा कहने का मौका मिले ऐसा नहीं है। मुझे नहीं है आदत, मैं नहीं मानती। पहले दाविन चला गया, अब दावई भी चला गया। योंगशिन, हमें बहुत बुरा लगा, फिर भी दावई चला गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं भी समझ गई कि बदलाव को एक्सेप्ट करना ही बड़ा होना है। आई, देखो देखो देखो। अरे हो, कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया। मेरा बेटा हाई स्कूल यूनिफॉर्म में हैंडसम लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? आखिर बेटा किसका है? जैसा बाप वैसा बेटा। क्या? बिल्कुल। ये मुझ पर गया है। तुम इतने भी अच्छे नहीं दिखते, ना ही तुम्हारा दिमाग तेज है। गलत। दिमाग के मामले में योंगशिन जैसा है, तभी तो इसे येनफेंग हाई स्कूल में एडमिशन मिला। क्यों? चलो चलो चलो, यूनिफॉर्म में एक फोटो निकालते हैं। चलो अच्छा सा पोज दो। डैड, क्या कहा आपने? क्या कहा कि ये बहुत स्मार्ट हो गया है मेरी तरह? देखिए कैसा लग रहा है। इसे यिंगफेंग हाई स्कूल में एडमिशन मिल गया क्योंकि इसका नसीब अच्छा था और हमारे पुरखों ने अच्छे काम किए थे, इसलिए, वरना नहीं हो पाता। क्या कह रही हैं आप? यिंगफेंग में एडमिशन पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी, वीडियो गेम्स नहीं खेले, मन लगा के पढ़ाई की। और हाँ, गुरु ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। उनके पढ़ाने की वजह से मुझे आज वहाँ एडमिशन मिला है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि इतनी मेहनत की है तो मैं एक गिफ्ट लाई हूँ। अब मत कहना दीदी को मेरी फिक्र नहीं है। दीदी, आपने मुझे गिफ्ट दिया? क्या बात है। वैसे इसमें है क्या? खोलो खोलो खोलो। हाई स्कूल 7000 वर्ड्स। हाँ, पढ़ लो। और सुनो, मैं रोज चेक करने के लिए आऊंगी, अच्छे से पढ़ना। कितना बेकार गिफ्ट है ये। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा स्वीट हार्ट बर्गर बनाता हूँ, उसे खाओ और स्कूल जाओ। ओके? हाँ। शू योंगी, हाँ, यहाँ बैठो, आ जाओ। क्या हुआ? कुछ पूछूं? तुम आजकल ये इतनी मेहनत उस लड़की के लिए ही कर रहे हो, है ना? देखो, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा। मार क्यों रही हैं आप? आप 3rd ग्रेड में चली गई हैं। जल्दी से तय करिए किस यूनिवर्सिटी में जाना है आपको। तुम अपना देखो। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं? मेरे साथ सेम यूनिवर्सिटी में चलोगी? सेम यूनिवर्सिटी में? लेकिन ऐसा क्यों?
तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारे साथ बैठना पसंद है, फिर वो हाई स्कूल हो या यूनिवर्सिटी, मुझे तुम्हारे साथ ही बैठना है। सेम यूनिवर्सिटी में चली जाऊं क्या?